जी अब वॉइस मेरी क्लियर है? वॉइस क्लियर है, बताइएगा। चलिए, गुड इवनिंग शिवानी जी, अगेन वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड नाउ स्टार्ट दीज क्वेश्चंस। विच वन इज एम्बीडेंटेड लिगेंड? कौन सा इसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड है, बताएंगे आप। जो दोनों तरफ से अटैक कर सकता हो। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग एक बार दोबारा। स्वागत है आपका इस महफिल में। ये बेचारा दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, साइनो। सभी लोग जवाब दीजिएगा आज, और सभी से उम्मीद भी करूंगा कि जवाब देंगे आप। 29वां क्वेश्चन पे चले आइए। क्वेश्चन नंबर 29 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इसमें से कौन सा करेक्ट है, बताएंगे। सीमा बोलिए, सीमा कुछ कहना चाह रही हो, बोलो। लुबना बोलिए, कुछ कहना चाह रही हो। लग रहा है धोखे से लग जा रहा है, कोई बात नहीं। 28 का जवाब आपने दे दिया। 29 क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 29। का दीक्षा जवाब दे रही हैं। फोर्थ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? फॉर्मिक एसिड के लिए कौन इसमें करेक्ट है, वो आपको बताना है, तो बताएंगे आप। 29 का डी, फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, बिल्कुल सही। और ये 29, फॉर्मिक एसिड डज नॉट हैव एनी अल्काइल ग्रुप। देखो एक चीज आपको और बताऊं यहां पर, रुक जाइए। इस करेक्ट की बात कर रहा है, इस करेक्ट की बात कर रहा है। तो फॉर्मिक एसिड डज नॉट डिसोसिएट, फॉर्मिक एसिड हैज लोअर पीके देन CH3COOH, बिकॉज रीजन इसका देना है। ठीक है, इसका एग्जैक्ट आंसर देखो, सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट में फॉर्मिक एसिड हैज लोअर पीके, क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक है। उसका रीजन है कि फॉर्मिक एसिड में एल्काइल ग्रुप नहीं है। बी ही ऑप्शन इसका एग्जैक्ट माना जाएगा। स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट से इसका आंसर नहीं होगा। स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट इसका आंसर नहीं बन पाएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यही ऑप्शन इसका आएगा। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से, कोई बात नहीं प्रवेश जी। लोअर पीके मोर एसिडिक, ठीक है। आगे बढ़िए, जल्दीबाजी ना करिए। और एक चीज आप और भी बता दें कि क्वेश्चन के अलावा और चीजें डिस्कशन ऑनलाइन क्लास में ना किया करें, तो मुझे थोड़ा सा ये होता है कि मुझे पढ़ना भी पड़ता है ना उसके लिए, कि और जैसा पढ़ने का मतलब आपके मैसेज पढ़ने में फिर दिमाग उधर चला जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव इन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? 30 बताइए, 30। 30 का जी। देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब होगी तो एलाइल और एक विनाइल, एक एलाइल है विनाइल है, इन दोनों को तो हटा ही दीजिए। एलाइल विनाइल में विनाइल नंबर 1 पे आता है, फिर एलाइल आता है। जी वेरी गुड, नाइस। इसके बाद आ जाइए 31st,
Mesomeric effect involves the delocalization of. Mesomeric effect involve the delocalization of. मुझे लगता है पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, आप बताइए। 31 का सी ऑप्शन आएगा। देखिए इस समय जून का महीना चल रहा है, बस 4-5 दिन है बाकी, फिर टाइम सेट हो जाएगा। जो टाइम सेट कर देंगे वही रहेगा। जून में थोड़ा वर्किंग रहती है, आपको भी पता है, परेशान कतई ना होइए आप। क्वेश्चन पे लिख लो, आएगा। पीजीटी में आ चुका है, पीजीटी में आ चुका है। यूपी पीजीटी में आ चुका है, झारखंड में आना तय है, बिहार में भी आ सकता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइएगा 32 का ऑप्शन बी बता रहे हैं सब लोग, दीक्षा भी बी बता रही हैं। अभी आपने विनाइल एलाइल सब लगा दीजिए ऑर्डर, खट से लग जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा? ठीक है, बी ही ऑप्शन है, बिल्कुल एग्जैक्ट आपने बताया है, किसी ने गलत नहीं बताया है ना। ये सबसे कम होगा बेचारा, ये आपका दिखाई दे रहा है, बेंजीनिंग से अटैच है, यहाँ पर ज्यादा कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है। हाँ चलो ठीक है, लगा देता हूं मैं भी बी ही, परफेक्ट आंसर है आपका। 33 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लाजवाब, पढ़ना पड़ेगा इसे, पढ़ना पड़ेगा 33 वाला, पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा 33 क्वेश्चन, पढ़िए आप लोग। मैं तो आपसे ही करवा रहा हूं ना क्वेश्चन, क्योंकि मैं करना शुरू कर दूंगा तो वही बात हो जाएगी कि बोले सर आप ही कर लीजिए फिर बैठ के, अभी कोई मैसेज कर देगा मुझे। बड़ा खतरनाक खतरनाक लोग हैं, डर लगने लगा पढ़ा जब। जी 33 का जवाब, थर्टी थ्री का जवाब ई दे रहे हैं, कुछ लोग सी दे रहे हैं। ध्यान दो, ABCD पूरा क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं, ये है which among the following statement are true with respect to the electronic displacement। तो बताइएगा कौन सा सही है इसमें। 33 वाला, मेरे हिसाब से रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट थ्रू अ सिग्मा बॉन्ड, और इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट थ्रू द सिग्मा बॉन्ड, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट कोवेलेंट बॉन्ड के हैं। रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू द पाई बॉन्ड। क्वेश्चन को पढ़िए, जल्दीबाजी ना करिए फिरोज सीमा। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू विद द रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। इसके हिसाब से देखिए, इसके हिसाब से दूसरा सही है और तीसरा सही है, सी ऑप्शन आएगा। इसके अंदर जो रेजोनेंस की बात जो कर रहा है, रेजोनेंस की बात कर रहा है, तो ये वो वाली रेजोनेंस नहीं जो आप सोच, रेजोनेंस तो कहीं भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग रेजोनेंस को बेंजीन में इन्वॉल्व करके पाई बॉन्ड ले आते हो खट से दिमाग में। बताइएगा 34 बताइएगा।
34 का जवाब दीजिए। थर्टी फोर का ए, कोई संदेह नहीं। 35 बताइए। थर्टी फाइव, का सी, अभी ऑप्शन और भी दिखाना पड़ेंगे आपको, ऑप्शन और भी दिखाना पड़ेंगे आपको। ये कहीं पर नोट करना पड़ेंगे, ये ऑर्डर है, सी ना जाइए, अभी रुक जाइए। ये पीडीएफ में आपको ऑर्डर और दिखाने पड़ेंगे। ये था ऑर्डर। अब कैसे पहचानोगे आप? कैसे पहचानोगे? छोटी मिनिमाइज करूं? थोड़ी दिक्कत हो गई इसमें। नहीं पकड़ रहा है पेज। मैं आपको एक तरीका बताता हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। मैं बता दे रहा हूं क्योंकि इसमें दिक्कत हो जाएगी सीरीज में। चलो ऐसा कर लेते हैं, इनको ऑर्डर में लगा लेते हैं। हाँ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बिल्कुल एक्सप्लेन करना पड़ेगा, 100% एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे। देखिए सबसे पहले मैं एक काम ये कर लेता हूं, इनमें कि अरेंजमेंट करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा हैलाइड SN1 कौन रिएक्शन, तो फोर्थ वाला अगर मैं देखता हूं तो थर्ड वाला आ गया है ना। ये पहले नंबर 1 पे मैं थर्ड लगा लेता हूं, उसके बाद लगा लेता हूं सेकंड वाला, उसके बाद लगा लेता हूं मैं फर्स्ट वाला, उसके बाद लगा लेता हूं मैं फोर्थ वाला। ये ऑर्डर आना चाहिए। चेक करिए, यहां पर फिनाइल लगा हुआ है, यहां पर 2 मिथाइल लगे हुए हैं और यहां पर टर्सरी है, तो ध्यान दीजिए यहां पर भी फिनाइल है, तो ये ऑर्डर होना चाहिए 3 2 1 4। थर्ड इसलिए होना चाहिए क्योंकि 2 फिनाइल लगे हैं, ध्यान दीजिएगा 2 फिनाइल लगे हुए हैं और एक मिथाइल लगा हुआ है, तो इसका मतलब है यहां पर पॉसिबिलिटी ज्यादा, फिनाइल वाला ज्यादा रहता है। फिर बता दे रहा हूं, फिनाइल ग्रुप जहां भी लगे होंगे उनके अंदर रेजोनेंस ज्यादा पॉसिबल है। और कंडीशन ये है कि SN1 में मतलब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो जल्दी कार्बोकैटायन बन जाएगा ना, कार्बोकैटायन जल्दी बन जाएगा। नंबर 1 भाई, कार्बोकैटायन जल्दी बनने का मतलब ही तो बना, ये कार्बोकैटायन बना लेगा, क्या बनाएगा, ये वाला कार्बोकैटायन बना लेगा, ये वाला, ये मिथाइल लग गया और ये कार्बोकैटायन, एक स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा और जैसे ही कार्बोकैटायन बनेगा खट से रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा, SN1 में चला जाएगा। तो ऑर्डर यही आना चाहिए, इसके हिसाब से आंसर हम सेट कर लेते हैं अपना। हाँ चलो इसके हिसाब से आंसर हम सेट करते हैं। जी बताइए इसके हिसाब से आंसर कौन सा होगा? इसके हिसाब से आंसर होना चाहिए, अच्छा एक और बचा हुआ था, सॉरी एक और बचा हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया है, ये भी बचा हुआ था C2H5Br, ये लास्ट में लगा दो, ये लास्ट में लगा दो, यानी कि अब हो गया आपका थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ, ये हो गया। ठीक है कर लेंगे। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा बन गया, दो हिस्सों में डिवाइड कर गया। जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाए, बताएं। 36 36 का जवाब दीजिए।
36 का जवाब दो सूरज। द हाइड्रोलिसिस ऑफ 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन बाई SN1 मैकेनिज्म इज गिवन बाई। एक, दो, तीन, चार, और ये हो गया ये। देखो चेक करो, मैं बना रहा हूं। क्या ये पॉसिबल है? 1, 2, 3, 4, बताओ कि ये पॉसिबिलिटी सही है? जी यही आएगा। ठीक, शाबाश। 37 पे आइए। थर्टी सेवन। Which one of the following carbanion is least stable? ई होगा, ई होगा ना? ठीक है, ई ही आएगा, ई 100%। सी नहीं आएगा। ये कैसे आ जाएगा? ये तो अभी सबसे ज्यादा स्टेबल पढ़ाया आपको। ये आएगा। चलिए 38 बताइए। टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड प्रेफरेबली अंडरगोज हाइड्रोलिसिस बाई। ये तो SN1 होगा, SN1 होगा। CH3CH2Cl अंडरगोज होमोलिटिक फिजन प्रोड्यूसेस, इंपॉर्टेंट है। 39 बताइए। एक ये फ्री रेडिकल, ये होमोलिटिक फिजन में फ्री रेडिकल बनते हैं, ए होगा। द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट। सृष्टि श्रीवास्तव बताइए। चालीस का जवाब दीजिए। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ कार्बन ऑफ आयन वेयरिंग पॉजिटिव चार्ज। देखो यहाँ एक, अब यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे गुरुजी। सी ऑप्शन आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। बताइएगा इसमें 41 में। फोर्टी वन। फोर्टी टू। बिल्कुल 100%। चलिए 43।
कौन माइक खट खट कर रहा है भाई? रत्नाम मैडम जी बताइए। जी मैडम बोलिए। फोर्टी थ्री का ए, कार्बाइनाइन, ठीक है। 44 पे आ जाइए। 44, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कम्स इनटू प्ले अ डिमांड ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट। बताया था मैंने, पहले ही मुझे दिखाई दे रहा है। जी ए आएगा बिल्कुल 100%। मैंने पढ़ाया भी था कि जब अटैकिंग रेजेंट हमला करता है तभी तलवार निकालता है, उससे पहले तलवार नहीं निकालेगा सूरज। 45, इन कार्बोकैटायन द कार्बन एटम बियरिंग अ पॉजिटिव चार्ज इज, अभी बताया बिल्कुल। 45 अभी बताया बिल्कुल। 45 अभी बताया बिल्कुल। डी बिल्कुल सही, 100% राइट। ऐसे ही प्रैक्टिस कर लो यार, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन बोथ परफेक्ट। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज, बहुत इंपॉर्टेंट, पीजीटी का क्वेश्चन है। 46वें का जवाब चाहिए मुझे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है नाइट्रेशन, बिल्कुल राइट। यू आर 100% राइट। 47, which of the following alkyl halide is hydrolyzed by SN1 mechanism? 47 का डी बिल्कुल 100% राइट। इंपॉर्टेंट है, ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज फ्री रेडिकल लग रहा है मुझे। आपको क्या लग रहा है? फ्री रेडिकल लग रहा है मुझे, आपको क्या लग रहा है? फोर्टी नाइन बताइएगा। 49, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द टर्मिनेटिंग स्टेप कौन सी है? जो टर्मिनेट कर रही है वो कौन सी है? लास्ट वाली है, डी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जवाब। एंटी मार्कोनिक ऑक्सीडेशन इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन, मेरे हिसाब से जो सिमेट्रिकल होगा उसी में एंटी मार्कोनी नहीं लगेगा। जो सिमेट्रिकल होगा, जो सिमेट्रिकल होगा, डी। बिल्कुल सही। सूरज आज बहुत मजा आ रहा है। सिमेट्रिकल है। मार्कोनी और एंटी मार्कोनी हमेशा अनसिमेट्रिकल में लगते हैं। 51, 51 का बी, वेरी गुड, एडिशन का एग्जाम्पल है। पूरा बोले तो काजल भी है, वाह वेरी गुड, बहुत देर बाद आंखों में काजल दिखा है। ठीक है, एडिशन है, वेरी गुड, नाइस। वो तो बाद में है, एडिशन देन एलिमिनेशन होगा, ठीक है। 52 पे आइए।
62 बी। हाँ हाँ ठीक है। 53 ठीक है। हेटेरोलिटिक फिजन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड कैन फॉर्म बोथ कार्बोकैटायन कार्बोनाइन, सही है। स्वाति दीक्षित जी कुछ कहना चाह रहे, बोलिए। फिफ्टी फोर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। 54 54 बी बता रहे हैं सभी लोग। बिल्कुल सही, 54 का बी होगा सृष्टि, ये होगा। पहले ये आ गया ना बेंजाइल, बेंजाइल आ गया। कार्ब एनायन है, ध्यान दीजिए, कार्ब एनायन है, कार्ब एनायन है। अभी बताया मैंने, सृष्टि के कार्बेनाइन में हमेशा ट्राइफिनाइल मिथाइल और डाइफिनाइल मिथाइल और बेंजाइल सबसे ज्यादा होते हैं, उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आता है। चलिए नेक्स्ट बताइए। 54 मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। रेजोनेंस की वजह से होता है, भावना भी लिख रही हैं। 55 बताइएगा। सबसे ज्यादा एसिडिक आपने लिखा है, फोर्थ, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। हाँ, यानी 55 का जवाब आपका डी माना जाए, नो सॉरी सी माना जाए। और थोड़ा जोर लगा लीजिए। गलत है, गलत है। चींटियां आपके शरीर में फॉर्मिक एसिड, हाथ में फॉर्मिक एसिड रख दो जल जाएगा, हाथ में इरिटेशन होने लगेगा। बेंजोइक एसिड से नहीं होगा, बेंजोइक एसिड से नहीं होगा। आंसर आएगा नंबर 1, ये होगा फॉर्मिक एसिड। उसके बाद आएगा बेंजोइक एसिड, उसके बाद आएगा क्लोरोएसिटिक एसिड, फोर्थ आ गया, फर्स्ट आना चाहिए। एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसे। ऑप्शन लग रहा है गलत बन गया है, ऑप्शन गलत बन गया है, रुक जाइए। फिर आएगा प्रोपेनोइक एसिड, ये एसिटिक एसिड आएगा, फिर आएगा प्रोपेनोइक एसिड। जी, ये ऑर्डर आना चाहिए, चेक करिए।
सूरज चेक करिए, देखिए यहाँ पर और इन दोनों में हाइड्रोजन का जो नेचर होता है वो फिनाइल ग्रुप से ज्यादा माना जाता है ना। यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से अगर आप नोट करोगे तो यहाँ पर खास बात ये होगी कि ये ऐसे रहेगा, है ना, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा है। समझो समझो समझो, यहाँ पर मिटा के बनाता हूँ, दोबारा समझाता हूँ, आप समझो ध्यान से, जब तक समझोगे नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आप बेंजोइक एसिड ले लो, ये है बेंजोइक एसिड, इसमें एक ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा, जिसमें भाई क्या करेगा, ये एक ऑक्सीजन रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, ओनली वन ऑक्सीजन इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। जबकि अगर आप नोटिस करो, भाई ये वाला ऑक्सीजन आप दिखा दो H पॉजिटिव, ये ट्रांसफर करोगे, ये अंदर से खींचेगा इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। जबकि यहां पर आप नोटिस करो, इसे तोड़ोगे आप तो HCO, फिर O नेगेटिव, अब ये इधर जाएगा, यानी कि यहां दोनों ऑक्सीजन, बोथ ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो यहां क्या, इसका रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल माना जाएगा, मोर स्टेबल, इसीलिए इसको पहले लगाया गया है। थोड़ा सा अंतर रहता है सूरज, डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स का रहता है ज्यादा बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम्स, और यहां वन ऑक्सीजन एटम, दूसरा इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है जी, इसका मतलब ऑर्डर आएगा डी, ऑप्शन आएगा डी। चलिए 56 पे आइए। इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन द इलेक्ट्रोफाइल इज, सही है, बिल्कुल यही बनता ही है। अब ये तो बेटा याद करने वाली बात हो गई। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ऑफ द फॉलोइंग हुज पीके इज लेस, हुज पीके इज लेस। पढ़ाया था, लिखवाया भी था नोट करके, एक बार बताओ कि सर ने नोट करके लिखा भी था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 58 बताइए। 58, ठीक, ए होगा, बिल्कुल राइट। इन द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद CaCl3 aqueous NaOH at 70 डिग्री सेल्सियस द इलेक्ट्रोफाइल अटैक द रेंज इज 59 बताइए। सी, बिल्कुल, कार्बीन अभी पढ़ाया, अभी पढ़ाया, अभी पढ़ाया। 60 बताइए। सिक्सटी का जवाब दीजिए। सबसे अच्छा कौन है? NH3 का बेस बना दीजिए, NH2 नेगेटिव, फिर ROR का बना दीजिए, फिर वाटर का,
फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का, यही आएगा ना बी। चलिए, सभी लोगों का सादर धन्यवाद कि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की और ऐसे करते रहिए। इसी उम्मीद के साथ कल भी हम लोग 4 से 6 ही मिलेंगे।